नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गूगल ड्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएस मेंस 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विधि विषय से संबंधित है। और विधि का टॉपिक है वो पेपर थर्ड में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का पोर्शन होता है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो ये कितने हो गए? 10 और 5 दूनी 10, तो कितने हो गए? 20। तो 20 नंबर का पोर्शन होता है। अब नालबट क्या है? आपराधिक दायित्व, संविदा विधि, स्वामित्व अर्जन के तरीके, घरेलू हिंसा की श्रेणियां, जोतदार के प्रकार, राजस्व न्यायालय में क्या क्या शामिल होता है। तो आज का मोटिवेशनल है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। तो अपनी मेहनत पे विश्वास करना सीखो। जो मेहनत करेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेगा। तो शुरू करते हैं। नालबट क्या है? तो नालबट है यानी कोई कुएं का मालिक है। यदि कुएं को सिंचाई के लिए किसी व्यक्ति को वो उपयोग में लेने हेतु देता है, तो कुएं का मालिक को जो हम नगद या जिन्स भुगतान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नालबट कहते हैं। तो नालबट इसे कहा जाता है। नालबट का उल्लेख है वो राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 5 में किया गया है। अगला है आपराधिक दायित्व क्या है, जिसे सख्त दायित्व भी कहते हैं। आपराधिक दायित्व और संयुक्त दायित्व क्या है? तो आपराधिक दायित्व का सामान्य सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसे दोषी सिद्ध किया जाए और तदनुसार उसे क्या किया जाए? दंडित किया जाए, यानी दंड दिया जाना जरूरी है। किंतु कुछ ऐसे अपराध हैं जहाँ व्यक्ति को कुछ कारणों से अन्य के साथ भी संयुक्त रूप से दोषी माना जाता है, तो इसे संयुक्त दायित्व भी कहते हैं, यानी संयुक्त दायित्व कहा जाता है। अगला है संविदा विधि। तो एक ऐसा करार यानी समझौता, जिसमें करार को हम क्या कह सकते हैं? समझौता। ऐसा करार जिसमें एक पक्ष प्रतिफल के लिए कुछ करने की पेशकश करता है, यानी एक पक्ष प्रतिफल यानी कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करने की पेशकश करता है और दूसरा पक्ष उसे क्या करता है? स्वीकार करता है। भारत में व्यापार एवं उद्योग से संबंधित अधिकांश लेन देन है वो संविदा पर आधारित होता है। अगला है स्वामित्व अर्जन के तरीके बताइए सामंड के अनुसार। तो सामंड के अनुसार है वो स्वामित्व अर्जन के तरीके बताने हैं। तो यह है विधि के प्रवर्तन द्वारा अर्जन, यानी कानूनी दखल द्वारा अर्जन और किसी घटना के परिणाम स्वरूप स्वामित्व अर्जन। तो इसे व्युत्पन्न स्वामित्व अर्जन भी कहते हैं। अगला है भारत में घरेलू हिंसा को महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की श्रेणियां बतानी है। तो भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में महिला घरेलू हिंसा की श्रेणियां बतानी है। तो एक तो होती है शारीरिक हिंसा, जिसमें शारीरिक उत्पीड़न भी शामिल है, और एक होती है आर्थिक हिंसा, जिसमें पैसे वगैरह यानी दहेज के रूप में मांगना। एक होती है मौखिक हिंसा यानी गालियाँ देना। एक होती है लैंगिक हिंसा यानी यौन उत्पीड़न। तो घरेलू हिंसा की 4 श्रेणियां बताई गई है। कौन से अधिनियम में? 2005 के अधिनियम, महिला का संरक्षण अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में ये 4 श्रेणियां बताई गई है। अगला है जोतदार वर्ग के प्रकार बताने। तो खातेदार, अभिधारी, मालिक, खुद का सत के अभिधारी और गैर खातेदार अभिधारी। अगला है राजस्व न्यायालय में कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों, राजस्व न्यायालय में आप देख सकते हैं कि राजस्व मंडल, राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी जिसे हम एसडीएम कहते हैं, तहसीलदार है और अन्य राजस्व अधिकारी जिसमें नायब तहसीलदार, पटवारी वगैरह आते हैं। तो दोस्तों, ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी चैनल स्टार्ट ही किया है और आपका प्यार बहुत मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।